किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जिसकी फैमिली को लगता था कि ये लड़का जब बड़ा होकर के जॉब करेगा, करियर के बारे में सोचेगा, तो हमारी फैमिली कंडीशंस बदल जाएंगी, हमारी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। उस पूरे परिवार का दारोमदार इसी लड़के पर था। स्कूल में मनीष के नंबर्स अच्छे आते थे, हमेशा टॉपर्स की लिस्ट में आता था। लेकिन जहां कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया, वहां इसकी आदतें बिगड़ गईं। इसके दोस्त बदल गए। ऐसे दोस्तों के साथ रहने लगा जहां रोजाना नाइट पार्टी होने लगी। ऐसे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगा जहां पर फालतू चीजों में पैसा खर्च होने लगा। घर वालों ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने कहा कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे अपनी लाइफ को लेकर के क्या करना है ये मुझे अच्छे से मालूम है। घर वालों ने कई बार दोस्तों के जरिए, जो पुराने दोस्त थे, उनसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष पर कोई असर नहीं पड़ा। जब रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का, तो मालूम चला कि मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। और जहां ये फेल वर्ड आया, मनीष के ईगो को हर्ट कर गया। वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को, उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अब ठीक नहीं रहा है। जो लड़का लगातार स्कूल में टॉप करता आ रहा था, वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। और वहीं से ये लड़का बंद कमरे में रहने लगा। घर वालों ने कई बार बात करने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ का होगा क्या। उसकी लाइफ उसके लिए मानो उसी फर्स्ट ईयर में समाप्त हो गई थी। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में अब कुछ, उसकी लाइफ उसके लिए उसी फर्स्ट ईयर में समाप्त हो गई थी। उसे सारी बातें याद आती थी कि काश मैंने घर वालों की बात मान ली होती। लड़का धीरे धीरे उदासी की तरफ बढ़ रहा था, डिप्रेशन की तरफ जा रहा था। तभी मनीष के जो पुराने स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक दिन घर पर कॉल किया और उसके पेरेंट्स से कहा कि मुझे मालूम चला है कि मनीष इन दिनों डिप्रेशन में रहने लगा है। आज शाम में उसे मेरे यहाँ डिनर पर भेजिएगा और कहिएगा कि सर का बर्थडे, आज पार्टी रखी गई है। मनीष को जब मालूम चला, उसके घर वालों ने बताया कि बेटा, आज शाम में आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, पुराने स्कूल वाले सर ने तुम्हें याद किया है, उनका बर्थडे है, आज उनके वहाँ पार्टी है, आज तो कमरे से बाहर निकल जाओ, आज तो उनसे मिल करके आ जाओ। मनीष ना नहीं कर सका, क्योंकि वो सर उसके दिल के करीब थे। शाम में तैयार होकर के प्रिंसिपल सर के घर पहुंचा, तो वहां जाकर के देखता है कि वहां कोई पार्टी नहीं थी, सन्नाटा था। प्रिंसिपल सर, सर्दी की शाम थी, अंगीठी में हाथ ताप रहे थे। मनीष से कहा कि आओ बैठो, आज मेरा बर्थडे नहीं है, लेकिन तुम किसी और बहाने से शायद आते भी नहीं, इसलिए तुम्हें बुला लिया। मनीष जब वहां बैठा तो कुछ बातें होने लगी। मनीष हर बात में हाँ कहने लगा, ज्यादा बोल नहीं रहा था। सर को समझ आ गया था कि लड़का अब जिंदगी से अलग हो चुका है। इसे लगता है कि इसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी प्रिंसिपल सर ने उस अंगीठी में से एक कोयला उठाया और वो कोयला उठा करके नीचे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने किया, वैसे ही मनीष बोल पड़ा कि सर, आपने क्या कर दिया? कोयला अच्छा खासा जल रहा था, आपने बाहर मिट्टी में फेंक करके उसे बुझा दिया, उस कोयले को खराब कर दिया। और जहां मनीष ने कहा, वहीं प्रिंसिपल सर ने कहा कि बस एक काम करो, उस कोयले के टुकड़े को उठा करके लाओ और वापस अंगीठी में डाल दो। मनीष गया, वो कोयले का टुकड़ा उठा करके लाया, अंगीठी में डाला। उसके बाद वो फिर से धीरे धीरे धधक करके जलने लगा। प्रिंसिपल सर ने अब जो मनीष से कहा, वो ध्यान से सुनिएगा। सर ने कहा कि मनीष, तुमने समझा क्या हुआ? मनीष ने कहा, नहीं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रिंसिपल सर ने कहा कि वो कोयले का टुकड़ा तुम थे, जो अंगीठी में थे तब जल रहे थे। जैसे ही मिट्टी में गए, बुझ गए। फर्स्ट ईयर में जो नए दोस्त बनाए, उनके चक्कर में आकर के फेल हो गए, पढ़ाई नहीं की। लेकिन जब तुम फिर से अंगीठी में आए, तो फिर से धधक करके जलने लगे। यानी कि अगर तुम फिर से अपनी जिंदगी में अच्छे दोस्तों की तरफ जाओगे, अच्छे लोगों के साथ रहने लगोगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे, तो फिर से तुम्हारे अंदर की जो आग है वो जलने लगेगी और तुम फिर से सक्सेसफुल बनने लगोगे। ये बीच में जो मिट्टी में चले गए थे, इससे वापस आने की जरूरत है। ये अंगीठी का छोटा सा उदाहरण मनीष के दिमाग में फिट हो गया और उस दिन से उसने फिर से पॉजिटिविटी का रास्ता पा लिया। जिंदगी में डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। हर किसी के दिमाग में उल्टे ख्याल आते हैं। जरूरत है बाउंस बैक करने की, पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ने की। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा, जो हर कहानी के आखिरी में कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।